जैन प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दर्पण। दर्पण क्या होता है, दर्पण बनता कैसे है और दर्पण काम कैसे करता है। तो यदि आप क्लास 12th में हैं या क्लास 10th में है, तो क्लास 10th में है तो फिजिक्स का पहला चैप्टर होगा प्रकाश का परावर्तन, उसमें आपको ये मिलेगा दर्पण। और क्लास 12th में है तो प्रकाश की पहला चैप्टर पार्ट 2 का पहला चैप्टर प्रकाश की होगा, उसमें आपको दर्पण के बारे में पढ़ना होगा। तो सबसे पहले ये जानते हैं दर्पण क्या होता है। देखिए, यदि किसी चमकदार पृष्ठ जैसे कांच की प्लेट पर, यदि किसी चमकदार पृष्ठ जैसे कांच की प्लेट के एक पृष्ठ पर पारे अथवा चांदी की पॉलिश करके और उस पे लोहे का लाल ऑक्साइड का लेप लगा दे तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक हो जाता है, जिसे दर्पण कहते हैं। कहेंगे आपका बड़ा दिए, कुछ समझ में नहीं है। देखिए क्या होता है, हमने एक लिया ये चमकदार पृष्ठ, मानिए ये क्या है, ये कांच है। ये चमकदार पृष्ठ को हमने कांच मान लिया और कांच के एक पृष्ठ पर हमने क्या किया, इस पे पारे अथवा चांदी से पॉलिश कर दिया, पारे अथवा चांदी से हमने पॉलिश कर दिया और इस पे लोहे के लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया तो दूसरा पृष्ठ ये परावर्तक बन जाता है, जिसको दर्पण कहते हैं। तो दर्पण की परिभाषा क्या हो जाएगी, सबसे पहले लिखेंगे दर्पण। ठीक, दर्पण। तो दर्पण की परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि किसी चमकदार पृष्ठ, क्या भैया, यदि किसी चमकदार पृष्ठ, यदि किसी चमकदार पृष्ठ जैसे, चमकदार पृष्ठ जैसे कांच हो गया, कांच के एक पृष्ठ पर, कांच के एक पृष्ठ पर, ठीक, कांच के एक पृष्ठ पर चांदी अथवा पारे, क्या भैया, चांदी अथवा पारे से पॉलिश करके उस पर लोहे के लाल ऑक्साइड, क्या भैया, लोहे के लाल ऑक्साइड, लोहे के लाल ऑक्साइड से पेंट कर दें तो दूसरा पृष्ठ, क्या भैया, तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक बन जाता है, परावर्तक बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे आईना, जिसे क्या कहते हैं, जिसे मतलब दर्पण कहते हैं, जिसे दर्पण कहते हैं। तो दर्पण की परिभाषा क्या होगी, दर्पण की परिभाषा क्या होगी, यदि किसी चमकदार पृष्ठ जैसे कांच के एक पृष्ठ पर चांदी अथवा पारे से पॉलिश करके उस पर लोहे के लाल ऑक्साइड से पेंट कर दें तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक बन जाता है, जिसे दर्पण कहते हैं। ठीक है, जैसे ये हमने लिया, यदि क्या लिया हमने, चमकदार पृष्ठ लिया और इस चमकदार पृष्ठ है, इसका दो पृष्ठ है, इसका ये पृष्ठ और इसका ये दूसरा पृष्ठ, ये पहला पृष्ठ और ये दूसरा पृष्ठ, दो प्लेन है इसका। ठीक है, तो यदि चमकदार टुकड़ा ले लिया ये कांच का और इसके एक पृष्ठ पर हमने पारे अथवा चांदी का लेप लगा दिया और इस पर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक, ये परावर्तक बन गया, ऐसे दिख रहा होगा। तो जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए दर्पण क्या होता है। दर्पण क्या होता है, यदि किसी चमकदार पृष्ठ जैसे कांच की पृष्ठ पर चांदी अथवा पारे से पॉलिश करके उस पर लोहे के लाल ऑक्साइड से पेंट कर दे तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक बन जाता है, जिसे दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो दर्पण कैसे बनता है ये आप समझ गए। अब समझते हैं दर्पण कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो दर्पण देखिए मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दर्पण दो प्रकार का होता है। दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार, तो दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला समतल दर्पण, क्या भैया, समतल दर्पण, समतल दर्पण। और दूसरा वक्रीय दर्पण, क्या भैया, वक्रीय दर्पण, वक्रीय दर्पण। और जो वक्रीय दर्पण होता है ये तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, तीन प्रकार का। पहला क्या, पहला होता है गोलीय दर्पण, क्या, गोलीय दर्पण। और दूसरा परवलयाकार दर्पण, परवलयाकार दर्पण। और तीसरा अति परवलयाकार, अति परवलयाकार।
अति परवलयाकार, इसको लिख लीजिएगा। और जो गोलीय दर्पण होता है ये दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। क्या? उत्तल और अवतल, उत्तल और अवतल, अवतल। ठीक है, तो दर्पण कितने प्रकार का होता है? दर्पण दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण और वक्रीय दर्पण। समतल दर्पण और वक्रीय दर्पण। वक्रीय दर्पण तीन प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण, परवलयाकार दर्पण और अति परवलयाकार दर्पण। जो गोलीय दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले ये जानेंगे समतल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या जानेंगे? समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो देखिए, यदि किसी समतल प्लेट, यदि किसी कांच के समतल प्लेट पर चांदी अथवा पारे का पॉलिश करके और उस पर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट लगा दे तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे समतल दर्पण। मतलब समतल दर्पण के लिए हमको कांच का टुकड़ा कैसा चाहिए? समतल चाहिए। और देखिए, वक्रीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का, गोलीय दर्पण, परवलयाकार दर्पण और अति परवलयाकार दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? देखिए, यदि किसी कांच के खोखले गोले, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट दिया जाए, ये ऐसे देखिए, ये खोखला गोला हो गया और इसको हमने बीच से काट दिया, बीच से काट दिया और इसको हमने दर्पण बना दिया। दर्पण कैसे बनाएंगे? इस पर चांदी अथवा पारे का पॉलिश कर देंगे और इस पर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर देंगे, तो इस प्रकार बने दर्पण को गोलीय दर्पण कहेंगे। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? यदि किसी कांच के खोखले गोले से दर्पण बना दिया जाए, यदि किसी कांच के खोखले गोले के एक टुकड़े से दर्पण बना दिया जाए तो उसको कहेंगे हम गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो हमने ये गोला लिया और बीच से काट दिया तो एक ऐसा बनेगा और एक ऐसा बनेगा। ठीक, तो मानिए हमने इसको अंदर से पॉलिश करके बाहर से पेंट किया, तो इस प्रकार बने दर्पण को अवतल दर्पण कहेंगे। यदि हमने आधा ये लिया गोलीय दर्पण, कांच के खोखले गोले का ये भाग है आधा, इसको बाहर से अंदर से पेंट किया, अंदर से पॉलिश करके पेंट कर दिया और बाहर का हिस्सा परावर्तक बन गया, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण की परिभाषा क्या हो जाएगी? एक ऐसा गोलीय दर्पण। अवतल दर्पण की परिभाषा क्या हो जाएगी? अवतल दर्पण की परिभाषा हो जाएगी एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग परावर्तक होता है, जिसके धंसे हुए भाग से परावर्तन होता है, उसको कहते हैं अवतल दर्पण। और एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसका उभरे हुए भाग से परावर्तन होता है, उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। तो अवतल और उत्तल तो होता ही है, तो ये परवलयाकार और अति परवलयाकार की जरूरत कहाँ पड़ी? देखिए, यदि अवतल और उत्तल दर्पण में क्या होता है, ऐसे अवतल दर्पण है, ये बाहर से पेंट है, ठीक है, बाहर से पॉलिश करके पेंट है, और ये हमारा मुख्य अक्षरा, यहाँ से हमने किरण डाला, ये फोकस से गया, और एक किरण ऐसे डाला, ये कार्वेचर से गया, ये वक्रता केंद्र से गया। तो दोनों किरणें एक जगह नहीं काट रही है, मुख्य अक्ष को एक जगह नहीं काट रही है, तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो एग्जैक्ट सही नहीं बनता है, छोटा बनाएगा या बड़ा बनाएगा। ठीक है, वहीं अति परवलयाकार दर्पण क्या होता है? क्लास 10th 12th 11th में आप पढ़े होंगे, मैथमेटिक्स में ये होगा परवलयाकार और अति परवलयाकार। ये कैसे होता है? ये हमारा निर्देशांक ज्यामिति हो गया, ये या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, अति परवलयाकार ऐसे होगा। तो इसमें क्या होता है, ये अति परवलयाकार दर्पण है, यहाँ से मुख्य अक्ष, यहाँ से दो किरणें जाती है तो दोनों एक ही जगह, ये गई दोनों एक ही जगह, एग्जैक्ट एक ही जगह काटती हैं। तो ये जो अति परवलयाकार और परवलयाकार दर्पण होता है, ये दूरबीनों में बड़े बड़े दूर की वस्तुओं को देखने के लिए ये दर्पण प्रयोग होता है। और ये दोनों किरणें जब मुख्य अक्ष को नहीं काटती है एक जगह, इसको गोलीय विपतन का दोष कहते हैं, गोलीय विपतन का दोष कहते हैं। इसी गोलीय विपतन के दोष को दूर करने के लिए परवलयाकार और अति परवलयाकार दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमने जान लिया दर्पण क्या होता है, दर्पण कैसे बना होता है, और दर्पण कितने प्रकार का होता है। दर्पण कितने प्रकार का, एक बार रिवीजन कर लें। तो दर्पण क्या होता है? यदि किसी चमकदार पृष्ठ जैसे कांच के टुकड़े के एक हिस्से, एक पृष्ठ को चांदी अथवा पारे से पॉलिश करके उस पर लोहे के लाल ऑक्साइड से पेंट कर दें तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक हो जाता है, जिसे दर्पण कहते हैं। दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। दर्पण दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण और वक्रीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? यदि किसी कांच के समतल प्लेट को दर्पण बना दिए, यदि किसी कांच के समतल प्लेट पे पॉलिश करके और पेंट कर दिया जाए और वो दर्पण बन जाए तो उसको कहेंगे समतल दर्पण। ये हमारा रहा समतल दर्पण। ठीक है, और वहीं देखिए, यदि
वक्रीय दर्पण 3 प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण, परवलयाकार दर्पण, अति परवलयाकार दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर और उसमें पॉलिश करके पेंट कर दिया जाए तो वो हमारा बन जाएगा क्या, गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। यदि धंसे हुए भाग से परावर्तन हो तो अवतल दर्पण, और यदि उभरे हुए भाग से परावर्तन हो तो उत्तल दर्पण। ठीक है, और इसमें होता है अवतल और उत्तल दर्पण में होता है गोलीय विपतन का दोष। क्या, गोलीय विपतन, लिख लीजिएगा, गोलीय विपतन का दोष, गोलीय विपतन, गोलीय विपतन का दोष होता है। इसी गोलीय विपतन के दोष को दूर करने के लिए परवलयाकार और अति परवलयाकार दर्पण की आवश्यकता होती है, जो दूरबीनों, दूरदर्शियों आदि में लगा होता है। तो आप समझ गए पूरा दर्पण के प्रकार में। अब अगले वीडियो में हम लोग फार्मूला डेरिवेशन समझेंगे कि वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर करें। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।